हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था और उसके ऊपर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे, आप देख सकते हो। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिख देता हूँ या पॉइंट्स लिख देता हूँ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में क्या है बच्चों, सबसे पहला है, अगर मान लो कि आप कोई कार के अंदर मूव कर रहे हो, मतलब कार में बैठे हुए हो और कार मूव कर रहा है, ठीक है, और कार का जो वेलोसिटी है वो है v, और अब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो क्या होगा, हमें अगर बोला है कि रेंज फाइंड करो, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करो और मैक्सिमम हाइट फाइंड करो, ये सब चीज़ें हम लोगों को अगर पूछी हो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन लिख देना है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा u का, दैट इज़ u cos थीटा। दूसरा ये v ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी भी ऐड होगी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बलून वाले केस में, कि अगर कोई बलून है और वो बलून ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी u, तो उसमें से अगर आप कोई भी चीज़ इवन ड्रॉप भी करते हो तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ही उस ड्रॉप स्टोन की वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर कार v वेलोसिटी से मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वो ऐड हो जाएगा। y डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, दैट इज़ u sin थीटा, और एक्सेलरेशन हमारा एक्स डायरेक्शन में 0 है और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में हमारा g है। ये सब हमें पता है। तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ आया है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के केस में। तो देखो, हमारे कौन से फॉर्मूलाज में जो इफ़ेक्ट आने वाला है, हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो है रेंज, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ux इंटू uy अपॉन जी, ये फार्मूला बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी होता, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2uy अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट इज़ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं उसको uy का स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकता हूँ। तो देख सकते हो uy और ये सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ux चेंज हुआ है, मतलब सिर्फ हमारा रेंज जो है वो चेंज होने वाला है। रेंज के फॉर्मूला में ux की वैल्यू रख दो, uy की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रेंज में इफ़ेक्ट होने वाला है। सेकंड केस हम लोग देखेंगे, अगर कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, कार थोड़ी टूट गई थी, और हमने जिसको फेंका है वो है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है और ये वेलोसिटी u है। तो इस बार क्या होगा, इस बार हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, अगर हम एक्स डायरेक्शन जो है वो इसको ले लेते हैं और वाई डायरेक्शन इसको ले लेते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और तुम सामने की तरफ फेंक रहे हो, जैसे तुम इधर जा रहे हो तो तुम सामने की तरफ किसी चीज़ को फेंक रहे हो और कार तुम्हारा रिवर्स गियर में जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं वैसा ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो थोड़ा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन चेंज करूँगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो रुक जाओ,
अगर ये कार है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है, और हम लोग किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो क्या होगा x डायरेक्शन का? x डायरेक्शन में हो जाएगा दिस इज़ u cos थीटा माइनस v, y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज़ u sin थीटा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 और y डायरेक्शन में माइनस g। तो फिर से आपका सिर्फ रेंज अफेक्ट होगा, बाकी कोई चीज़ अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पर अगर मान लो थर्ड केस जो हम लोग देख रहे हैं वो ऐसा है, केस 3 जो है हमारे टार्जन द वंडर कार इस बार ऊपर उड़ने वाली है, ठीक है। कार ऊपर की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी v और हमने किसी चीज़ को फेंक दिया इस डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी u। ये एंगल जो है वो हमारा थीटा है। अब आप अगर देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है तो वो सेम रहेगा, दैट इज़ u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा u sin थीटा प्लस v। एक्सेलरेशन और वो सब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बार आप देख सकते हो कि y डायरेक्शन में इफेक्ट आया, और यहाँ पे इक्वेशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी y डायरेक्शन है, यहाँ पे y डायरेक्शन है, यहाँ पे y डायरेक्शन वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमारा रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों चेंज होगा, ठीक है। और फोर्थ केस में अगर हम कार को नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, मतलब ठीक है हम लोग ऊपर चले गए ना हवा में, अब वापस नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? इंसान को ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि ये वेलोसिटी v है, u है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ u एट एन एंगल थीटा, कार की वेलोसिटी नीचे की तरफ v है, तो क्या होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो तो u cos थीटा ही रहेगी, पर y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ u sin थीटा माइनस v, ठीक है ना। y डायरेक्शन ऊपर की तरफ लोगे तो ऊपर वाले को पहले लिखो, पॉजिटिव को पहले लिखो, फिर माइनस, ठीक है। इन दोनों ही केस में, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, इन दोनों ही केस में रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट विल चेंज। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। रेंज, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट विल चेंज, क्योंकि u/y जो है वो चेंज हुआ है। और इसके ऊपर वाले केस में सिर्फ और सिर्फ रेंज इफेक्ट हुआ था बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड केस में सिर्फ रेंज चेंज हुआ। तो ये कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी तो मैंने दे दी, ठीक है। अब हम लोग जो है इंक्लाइंड प्लेन की तरफ चलते हैं, और इंक्लाइंड प्लेन हम लोग स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से। एक अच्छा टॉपिक है, अगर आप लोग जो है कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो आपको आना चाहिए। तो टॉपिक लिखूँगा मैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्लेन्स हो गया, चलो। चलो ब्लैक कलर ठीक है ना बच्चों, कि नहीं? चलो तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो कलर चेंज कर देता हूँ, बाकी मैं करने वाला था नहीं, पर ठीक है। चलो, तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है भाई? कभी जैसे मान लो कि आप लोग पहुंच गए पर्वत पे, ठीक है, हिल स्टेशन पे चले गए, और आपके फ्रेंड के बीच में पत्थर फेंकने का कंपटीशन हो रहा है कि पत्थर पर्वत पे ऊपर सबसे दूर कौन फेंकेगा, तो उसका ज्ञान बांटने वाला हूँ मैं आज आप लोगों को। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो दिस इज़ बीटा, ठीक है। बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊँगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम अच्छे से फोकस करो, ठीक है। तो एंगल कितना है?
बीटा। ये बीटा हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पर्वत का हम लोग एंगल थोड़ी चेंज कर सकते हैं कि भाई उसको काट दिया, सब थोड़ी मांझी मैन होते हैं। चलो अब इसको हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। अभी हम लोग जो है सबसे पहला केस, दो चीज़ होती है, या तो तुम ऊपर की तरफ फेंक लो किसी चीज़ को, या फिर जो है तुम ऊपर चढ़ जाओ पर्वत पे और फिर किसी चीज़ को नीचे फेंको। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ फेंक रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अप द प्लेन। एक होता है अप द प्लेन और एक होता है डाउन द प्लेन। सिंपल है ना? चलो तो देखो अप द प्लेन में क्या होता है। पहले इस इंसान को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो हमने कोई चीज़ को फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये जो एंगल बन रहा है बच्चों अल्फ़ा, ये ध्यान रखना, ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है? ये एंगल अल्फ़ा है। तो इंक्लाइंड प्लेन से एंगल कितना बना रहे हैं हम लोग? तो दिस एंगल इज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये एंगल जो है हमारा दिस इज अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है? चलो ठीक है भाई। तो अगर तुम इसको ऐसे फेंकोगे तो ये कहाँ जाके गिरेगा? तो ये इस तरीके से ऐसे गिर जाए। थोड़ा वाइब्रेट करते हुए गया है वो मेरा हाथ था। चलो ठीक है, इसको फिर से सही करता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, ये पत्थर ढंग से जा ही नहीं रहा। इस बार ये लास्ट है, ठीक है? परफेक्ट। ये लास्ट बार में हमेशा मेरे से परफेक्ट हो जाता है। चलो अब देखो अब क्या करना है बच्चों, देखो अब द इंक्लाइंड प्लेन। इस बार हम लोग एक्सिस कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस लेंगे। अब द इंक्लाइंड प्लेन, तो हमारी एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, ठीक है? और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो वाई एक्सिस हम लोग इस तरफ लेने वाले हैं। ये वाई एक्सिस, ठीक है? हमें 4-5 चीज़ें लिखनी है। जैसे हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, तो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, क्या क्या लिखा था? हमने लिखा था कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी लिखा था, पर अभी हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं लिख रहे हैं। 4 चीज़ें हम लोगों को आ जाए बस वही बहुत है, ठीक है? तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये भूलना मत कि एक्स डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है? तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी? देखो ये एंगल u है, ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी u कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है? और y डायरेक्शन में हो जाएगी u साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है? देखो बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये u है, ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको हमने x और y डायरेक्शन में लिख दिया, ठीक है? अब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ध्यान देना, हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है नीचे की तरफ, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ होता है। अब अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। यहाँ पे ये एंगल बीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा g कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये डायरेक्शन में हो जाएगा g साइन बीटा, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस हमारे ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो हम माइनस लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस जी साइन बीटा। वाई डायरेक्शन भी हमारा ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है?
अब हमारे को ये 4 चीज़ें पता चल गई। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, क्या बोलते हो? चलो, अब ये 4 चीज़ें हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोग फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, ठीक है, रेंज फाइंड करेंगे और बाकी चीज़ें भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ चलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करना है। वैसे तो मैं तुम्हें चाहूँ तो डायरेक्ट रटवा सकता हूँ, जो पहले था उसका एनालॉगस ही, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखो कोई भी इंटरमीडिएट बीच में पॉइंट लोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इतना है, क्योंकि वाई एक्सेस हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ली है, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इतना है। इस पॉइंट पे जाओगे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0। इवन यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है। तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन में दैट इज़ 0। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज़ करेंगे वाई डायरेक्शन में, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी यू वाई ए वाई सब हम लोग फाइंड करके बैठ चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हमने लिख दिया 0। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज यू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है जी कॉस बीटा, माइनस साइन मैंने ऑलरेडी रख दिया, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को 2 चीज़ें मिलेगी, या तो तुम्हें मिलेगा t 0 है, और यहाँ तुम्हें मिलेगा t की वैल्यू है 2u साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं डायरेक्ट रटवा भी सकता था, वो यही है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ 2 टाइम्स ये u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, अपॉन ये नीचे g कॉस बीटा इज़ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और यही हम लोगों ने पहले किया था, पहले जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन g था। तो ये u साइन थीटा था इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये g क्या था? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? तो पहले वाले जैसा ही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों सेम है। तो आप याद रखना चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2u अपॉन ए वाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। t इज़ इक्वल टू 0 जो है वो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है y डायरेक्शन में। देखो हमने क्या लिया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0, और अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे भी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज 0, यहाँ पे भी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और ये t इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि इनिशियली वो यहाँ पे था टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमने फाइंड कर ली, अब हम लोग फाइंड करेंगे रेंज, ठीक है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज। देखो रेंज के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को मैथ्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो बेसिक मैथ्स मैंने आप लोगों को पढ़ा है उसको अगर आप लोगों ने ढंग से देखा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, और अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार बेसिक मैथ्स वाला वीडियो फिर से देख लेना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। किसी चीज़ को हम लोग जो है ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से दैट इज़ अल्फ़ा, और ये जो एंगल है इंक्लाइन प्लेन के साथ दिस इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा।
इनिशियल वेलोसिटी इज़ u। अब मान लो कि ये इस तरीके से जा रहा है, थोड़ा इसको दूर ले जाता है ऐसे, ठीक है। और मान लो कि रेंज हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस फाइंड करना है, रेंज। मैं इसको लिख देता हूँ, ये पॉइंट को मैं लिख देता हूँ O और ये पॉइंट को मैं लिख देता हूँ A। तो रेंज हमारा है OA के बराबर, तो रेंज को मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस O इंटू A, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, और दिस पॉइंट इज B। ये हमारा रेंज है, OA इज़ द रेंज। OA फाइंड करने के लिए मैं पहले OB कैलकुलेट करूँगा। तो देखो क्योंकि cos बीटा, अगर तुम देखोगे cos बीटा इज़ एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस, और मुझे OA फाइंड करना है, तो OA कितना हो जाएगा, इज़ OB अपॉन cos बीटा। तो जैसे मुझे OB मिल जाएगा, मैं cos बीटा से डिवाइड कर दूंगा, मेरा रेंज का आंसर आ जाएगा। तो OB क्या है, तो देखते हैं। OB इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। OB क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आप ऐसे मान लो बच्चों कि हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो वो कहीं पे बीच में पहुंचा है, पर हमें फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, जिसको मैं OB बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा A, और ये हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। O से लेके A तक पहुँचने का टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो बस हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड का मतलब है इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है। तो देखो बच्चों, ये u है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड हो जाएगी दैट इज़ u cos अल्फ़ा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, और वो टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का है, ठीक है। क्योंकि O से B तक का टाइम और O से A तक का टाइम दैट इज़ सेम, क्योंकि जब वो O से A पहुंचता है तो एक्चुअली उसने x डायरेक्शन में OB डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो दिस इज़ u cos अल्फ़ा, और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने अभी फाइंड किया दैट इज़ 2u साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन g cos अल्फ़ा, g cos बीटा, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा cos अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई g cos बीटा। आप ये फार्मूला भी अगर याद रखते हो तो ये फार्मूला याद रख लो, ये रेंज का फार्मूला, सॉरी ये तो OB का फार्मूला है ना। तो रेंज कोई ज़्यादा नहीं है, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे OA इज़ OB अपॉन cos बीटा। तो जो रेंज है हमारा OA इज़ OB अपॉन cos बीटा। तो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन मिला हमें, इसे cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा दिस इज़ 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू cos अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g cos स्क्वायर बीटा। ये हमारा रेंज का फार्मूला है। बच्चों देखो, आप लोग जो है रेंज का ये भी फार्मूला याद रख सकते हो, मैं थोड़ी देर में एक और फार्मूला बताऊंगा, वो भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये पहला मेथड था रेंज फाइंड करने का। मैं आप लोगों को 2 मेथड और बताऊंगा, पर मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा कि वो आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, डेरिवेशन हमको कोई पूछने वाला नहीं, पर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से करना है। तो ये रेंज का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, और हम लोग देखते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। चलो, तो इसको मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2 sin A cos B, यहाँ पे वी नो दैट लिख लेना ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा। 2 sin A cos B का फॉर्मूला बेसिक मैथ्स के वीडियो में देख लेना, बताया था। दिस इज साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। 2 sin A cos B का ये फॉर्मूला बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास है 2 sin cos, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज यू स्क्वायर साइड में 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा को हम लोग ऐसे लिख देंगे, दिस इज साइन ऑफ, एक बार इन दोनों को ऐड करो, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा को ऐड करोगे तो मिलेगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस A माइनस बी। अगर इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा वो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस बीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा लिख दो। अब बच्चों आप देखो साइन ऑफ माइनस बीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा। यहाँ पे आप एक ब्रैकेट बना लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों ये दूसरी इक्वेशन है रेंज की। अगर आपको ये याद रहती है तो ये याद रखो, ऊपर वाली याद रहती है तो ऊपर वाली याद रखो, जो भी सही लगता हो याद रखो। इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, देखो बताता हूँ इस फॉर्म में क्यों लिखा। देखो हमें फाइंड करना है, हमने पहले ये सब पढ़ा था कि रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये पढ़ा था, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था कि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए हमने ये वैल्यू का मैक्सिमम किया था और ये वैल्यू 1 थी कि साइन 2 थीटा को 1 होना चाहिए और थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री मिल गई थी। यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए किसी चीज़ को 1 करने वाले हैं, और वो किसको 1 करेंगे, जो वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा शुड बी 1। देखो बच्चों मैंने सिर्फ इस पोर्शन को 1 क्यों किया, ध्यान से सुनना। ये बीटा है, ये बीटा है, ये दोनों बीटा जो है दैट इज़ फिक्स्ड। जो पहाड़ है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि पहाड़ है, हम लोग उसको काट नहीं सकते, उसका जो एंगल है वो फिक्स है, दैट इज़ बीटा। ये चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, पर हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरी कर सकता है। तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले ली, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, तो ये कब मिलेगी, व्हेन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 90 डिग्री, और यहाँ से हमारे को अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी विच एम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ 90 प्लस बीटा बाई 2। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज़ 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों एंगल है 45 प्लस बीटा बाई 2। इस एंगल पे अगर आप किसी चीज़ को फेंकोगे तो रेंज विल बी मैक्सिमम। और देखो आप अगर मान लो जो पहाड़ है उसको 0 कर दे तो बीटा एंगल 0 मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दोगे तो हमारा मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, 45 डिग्री पे। समझे कि नहीं समझे। तो ये भी चीज़ जो है वो आप लोगों को याद रखनी है कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा, तो इट इज़ 45 प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज होगा कितना, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो यहाँ पे 1 कर दो, ये साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा को यहाँ पे 1 कर दो बस, तो हमको मिल जाएगा दिस इज़ यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा।
देखो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दो और नीचे कॉस स्क्वायर बीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को लिख दो 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो हमारे को मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज़ यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। बच्चों देखो ये तो सिंप्लीफाई हो रहा था तो हमने कर दिया, बाकी अगर आप लोगों को नहीं करना है तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज इतना, ये सारी चीज़ों को जो है आप लोग एक तरफ लिख लेना और फिर वो फॉर्मूलाज को जो है याद करते रहना, ठीक है। मैक्सिमम रेंज इतना होता है कि इस एंगल पे होता है, तो भाई इस एंगल पे होता है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो रेंज का फॉर्मूला ये याद कर लो या फिर आप ये याद रख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब जानकारी जो है हमने रेंज के बारे में देखी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम हाइट ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। Next is maximum height from inclined plane। किसी चीज़ को अगर हम लोग फेंक रहे हैं, ये एंगल हमारा बीटा है और हमने उसको प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल। हमें पता है कि हमारा जो ये एंगल हो जाएगा दिस इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये इस तरीके से बहुत गंदा था ये भी, चलो इतना ठीक है। तो बच्चों इंक्लाइंड प्लेन से अगर देखोगे तो ये जो है वो आप लोगों का मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। अगर आप लोगों को ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट को देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, जो भी वेलोसिटी है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ये है अलोंग प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इसका मतलब जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज़ 0। तो हमें पता है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एट हाईएस्ट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होगी, दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। हमें पता है कि हमने एक्स डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिया, तो बस इक्वेशन यूज़ कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सारी चीज़ें हम लोग वाई डायरेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर कर लो, -2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इट इज़ g cos बीटा, माइनस में है तो माइनस बाहर आ गया, एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज h मैक्स, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज़ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2g cos बीटा। इसको भी देखो बच्चों, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दिस इज़ uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। और पहले भी हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं कि भाई हाइट का फॉर्मूला इज़ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ uy स्क्वायर अपॉन 2ay।
एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी था, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा था। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और याद रख सकते हैं। तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तो एकदम से जो है कंपेयर करके याद रखा जा सकता है, बस रेंज का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। मैक्सिमम रेंज कब होगा और मैक्सिमम रेंज कितना होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये इंक्लाइन प्लेन से हमने ली है। अगर आप ग्राउंड से देखोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम हाइट ये हो, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है वो दिक्कत होगा फाइंड करने का। फिर वो हमको अगर फाइंड करना ही है तो हमारे को नॉर्मल वाले फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोगों को अल्फ़ा एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब मैं आप लोगों को जो है एक और बात बताता हूँ। हमने अभी ये जो भी देखा बच्चों, आप देखो अप द इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है, ऊपर की तरफ हमने चीज़ फेंकी, ठीक है। डाउन द इंक्लाइन प्लेन में क्या करना है वो बता रहा हूँ। इसको मैं सेकंड केस लिख देता हूँ। डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन में पूरा नहीं बताने वाला हूँ, तुम लोगों को डायरेक्ट याद रखने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये एंगल हमारा अभी भी बीटा है, अभी भी हम लोग किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा दैट इज़ अल्फ़ा। पहले भी हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फ़ा लिया था, अभी भी हम लोग हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फ़ा ले रहे हैं। ये एंगल हमारा बीटा है, क्योंकि ये बीटा है तो वही बीटा होगा, दिस इज़ यू। इस बार हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ ऐसे लेंगे, ये एक्स और वाई हो जाए, ठीक है। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो ये हो जाएगा u cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हो जाएगा u साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर से अगर आप एक्सेलरेशन को देखोगे तो वो सेम रहेगा, बस थोड़ा प्लस माइनस में चेंज आएगा। यहाँ पे दिस इज़ g, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में जी कॉस और इस डायरेक्शन में जी साइन। डायरेक्शंस में हमारे चेंज नहीं हुआ है, बस प्लस माइनस में चेंज होगा क्योंकि हमने एक्सेस चेंज की है। अब अगर आप देखोगे तो जी साइन बीटा एक्स डायरेक्शन में है तो हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज प्लस जी साइन बीटा, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी कॉस बीटा पहले की तरह, क्योंकि वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ हमने लिया और ये जी कॉस बीटा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों, और अगर आप किसी चीज़ को फेंकोगे तो वो इस तरीके से गिरने वाली है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर ने आज तक एक बार में किसी चीज़ को फेंका नहीं है। चलो बस 2 बार में ख़त्म करते हैं इसको। तो कैसे बच्चों हम लोगों ने लिखा, मैं थोड़ा रफ में बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो कि ये u हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, तो दिस टोटल एंगल इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा u साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। u कॉस अल्फ़ा u साइन अल्फ़ा किस तरीके से लिखा है, और एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं खाली तुम लोगों को इतना बताने वाला हूँ, बाकी चीज़ों में क्या करना है देखो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ, तुम लोग खुश हो जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बोल दो, शॉर्टकट बोल दो, ठीक है, शॉर्टकट बोलता हूँ। क्या यार, शॉर्टकट क्या करना है हमको,
replace beta with minus beta in all formulas of up the inclined plane। अप द प्लेन के जितने भी फॉर्मूलाज है बच्चों, ठीक है, उन सब में क्या करना है, बीटा की जगह माइनस बीटा रख देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकेंड ना, थोड़ा पानी की वजह से ये गीला हो गया था। तो यहाँ पे मैं अप द प्लेन की बात करूँगा, और यहाँ पे हम लोग डाउन द प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। कुछ बच्चे आप लोग चाहो तो इसको याद रख सकते हो अभी भी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को फिर से लिखवा रहा हूँ, मतलब एक तरीके से आप लोगों को रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा, मैंने क्या बोला, बीटा की जगह माइनस बीटा रखना है, तो ये हो जाएगा 2u साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोग अगर कॉस ऑफ माइनस बीटा करोगे तो वो हमारा कॉस बीटा ही होने वाला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो सेकंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा चार्जिंग का प्रॉब्लम है। देखता हूँ मैं थोड़ी देर में। सेकेंड फॉर्मूला क्या बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद चार्जिंग के लिए भी अपने को थोड़ा कॉल करना पड़ेगा। चलो, तो अप द प्लेन डाउन द प्लेन हो गया, ठीक है। टाइम लिखा है अभी मैंने खाली। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, मेरे को तो रेंज का फॉर्मूला मैं याद नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो मेरे को रेंज का फॉर्मूला जो है जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला ये रहा, यू स्क्वायर साइन ऑफ दिस, ये याद रखना तो ये याद रख सकते हो, और इसके ऊपर वाला याद रखना तो ये भी चलेगा, 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो चलो हम लोग यही याद रखते हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बीटा की जगह माइनस बीटा करोगे तो रेंज हो जाएगा, दिस इज 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, खाली ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ। तो मैक्सिमम रेंज कब होती है, तो ऐड अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे थी 45 प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं,
कि मैक्सिमम रेंज कब था, तो 45 प्लस बीटा बाई 2 सही है, यहाँ पे देख सकते हो। और कितना था तो वो भी देख लेते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एट अल्फ़ा इज दिस, रेंज इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, एट अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री माइनस, क्योंकि बीटा की जगह माइनस करने वाला है तो माइनस बीटा बाई 2, द रेंज इज मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम रेंज है कितना, तो मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। और यहाँ पे मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं, मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बीटा। बीटा की जगह माइनस बीटा करोगे तो ये 1 माइनस साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है कुछ चीज़ें लिखी है 1 2 3 4 अप द प्लेन और डाउन द प्लेन के बारे में, जिससे आप लोगों को इजीली याद रह सके, ठीक है। हाइट के फॉर्मूला में भी जो है आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो। हाइट का फॉर्मूला इज़ दिस, खाली यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ मैं, लगे हाथों। मैक्सिमम हाइट जो इंक्लाइन प्लेन से हो रही है, दिस इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 जी कॉस बीटा। तो यहाँ पे हमारे को हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2g कॉस बीटा, ठीक है। तो प्लस माइनस का चेंज है और कोई चेंज नहीं है अप द प्लेन और डाउन द प्लेन के बारे में, कोई डेरिवेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ओके। तो थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं इसको, देख लेता हूँ किस तरीके से लग रहा है ये, थोड़ा और मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और इतना मिनिमाइज़ करने के बाद मैं इसकी बाउंड्री फटाफट बना लेता हूँ, ठीक है। गुड, परफेक्ट। और यहाँ पे भी, और इसको भी बना लेते हैं लास्ट, क्योंकि ये नहीं तो पतला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तुम लोग और फोर्स कर रहे हो तो फिर अब ये भी कर देता हूँ। काम करो तो एकदम बढ़िया होना चाहिए, क्या बोलते हो बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग जब मैक्सिमाइज़ करेंगे तो कितना कातिल लगेगा, वाह क्या डेडली लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है पर ठीक है। चलो सिस्टमैटिक, ठीक है। थोड़ा देखो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया पर वो चला लेंगे अब, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अप द प्लेन और डाउन द प्लेन, सारी चीज़ें हम लोगों ने डेरिवेशन वगैरह सब कुछ कर लिया, सब कुछ लिख लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है, पहले तो अल्फ़ा और बीटा लिख लो। अल्फ़ा हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, तो अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री, और बीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, दैट इज़ 30 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी इट इज़ 20√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, कुछ नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप द इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंका है, तो दिस इज़ 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये हो जाएगा, दिस इज़ 2u की वैल्यू 20√2 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ 15 डिग्री, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे जी कॉस बीटा हो जाएगा, दैट इज़ जी की वैल्यू 10 कॉस बीटा दैट इज़ कॉस 30 डिग्री।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो sin 15 की वैल्यू नहीं है। आप बोलो तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए sin 15 की वैल्यू लेके आता हूँ मैं। देखो ये पहले तो जो चीज़ें कट रही है वो काट दो, ठीक है, और sin 15 की वैल्यू लास्ट में रख। sin 15 इज़ 0.25। 0.25 मतलब इसको 1/4 भी लिख सकता हूँ मैं, क्या बोल दो, ठीक है। तो चलो sin 15 को 1/4 लिखते हैं। तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 40√2 sin 15 इज़ 1/4 और नीचे है 10 cos 30 इज़ √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या आंसर मिलेगा, हमको मिलेगा दिस इज़ इक्वल टू 4 कट गया, 10 कट गया, 2√2/√3 2√2/√3 सेकेंड। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमको पूछा है रेंज, तो हम लोग रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो रेंज का फॉर्मूला है 2u² साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये फार्मूला जो है मेरे को याद हो गया है, और एक बार मैं इसको कंफर्म करना चाहूँगा, 2u² साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो दिस इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, मैंने आप लोगों को 2 मेथड और बताए नहीं ना, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। u² दैट इज़ 20√2 का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन 15 होगा ना फिर से, तो उसको हम लोग पहले तो अल्फ़ा माइनस बीटा को 15 लिख देता हूँ। कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस 45 होल डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा मतलब 10 कॉस बीटा दैट इज कॉस 30 का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या होगा, 2 को 2 रहने दो, 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400 √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2, ठीक है। साइन 15 इज़ 1/4 कॉस 45 इज़ 1/√2, 10 यहाँ पे 10 रहेगा, कॉस 30 का स्क्वायर इज़ √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे लाइन खींच दो, ठीक है। चलो काटा पीटा कर दो भाई, जो कट रहा है वो। तो 4 को 4 से काटो, 10 को 10 से, 4 को 4 से, इससे नहीं उससे काट देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर बस इतना ही। चलो तो कितना बचा, 2 2 ज़ा 4 160 और नीचे हो जाएगा 3√2 मीटर। तो ये हमारा जो है रेंज का आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों रेंज के हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अब द इंक्लाइन प्लेन हमको गिवन था, तो हमने रेंज फाइंड कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को जो है दूसरे 2 मेथड बताने वाला था, वो बता देता हूँ। तो मैंने रेंज यहाँ पे कंप्लीट किया था, मैक्सिमम रेंज, ठीक है, और मेरा फार्मूला आया था ये या फिर ये। इसको भी आप लोग जो है रेंज के लिए याद रख सकते हो। चलो अब क्या करना है, अब मुझे दूसरे मेथड बताना है, तो मैं तुम्हारे को रेंज के दूसरे मेथड बताता हूँ। अदर मेथड्स फॉर फाइंडिंग रेंज। ऑन इंक्लाइंड प्लेन।
देखो बच्चों, जो मैं आप लोगों को मेथड्स बताने वाला हूँ वो मैं खाली आप लोगों को जो है स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से करना है, काम आपको ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे। देखो, अगर मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन है और कोई चीज़ को आप फेंक रहे हो और वो चीज़ जो है वो इस तरीके से जाके गिरती है यहाँ पे, तो ये जो रेंज है, ये एंगल हमें पता है बीटा है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ आर कॉस बीटा और ये हो जाएगा आर साइन बीटा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे आर कॉस बीटा कॉमा आर साइन बीटा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और पी पॉइंट को जो है आप प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल याद करो, ये यू है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल इज़ अल्फ़ा। तो हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या है, तो वी नो दैट y इज़ x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी। तो आप देखो, अगर मान लो आप ऐसे मानते हो कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और पी पॉइंट उसके ऊपर ही है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जहाँ पे x दिख रहा है उसके जगह ये रख दो, y दिख रहा है उसके जगह ये रख दो, आपको रेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं काम आप लोगों को देता हूँ कि इस इक्वेशन में आप लोगों को x और y की जगह ये वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। अब दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेकेंड मेथड। मतलब टोटल 3 मेथड हो जाएंगे। तो सेकेंड मेथड क्या है बच्चों, एक सेकेंड, देखो अगर मान लो कि ये इतना रेंज है, ठीक है, दिस इज़ रेंज, तो हमें पता है कि ये जो रेंज है वो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ये डायरेक्शन हम लोग x एक्सिस लेते हैं और ये डायरेक्शन हम लोग y एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रेंज होगा दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x डायरेक्शन। सपोज मान लो इतना रेंज है, ये रेंज है, कोई चीज़ को हमने फेंका है तो वो इस तरीके से जाके यहाँ पे गिर जाती है। तो अगर ये रेंज है तो रेंज इज़ नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यू एक्स इज़ यू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज़ 2u साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। और एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन में है वो है g साइन बीटा और माइनस। ये वैल्यूज़ जो हैं आप लोग यूज़ कर लो, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं आप लोग यूज़ करके यहाँ पे रख दो। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन में आपको जो भी मिलेगा वो रेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को मैंने 3 मेथड बताए हैं कि किस तरीके से आप लोगों को फाइंड करना है रेंज, ठीक है। कोई भी मेथड जो है याद रखते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को फॉर्मूलाज जो हैं वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन जो है वो डाउन द प्लेन का है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर आप लोग खुद से ट्राई करो होमवर्क। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी होमवर्क है आप लोगों के लिए। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और ये पूरा
आप लोगों को इंक्लाइन प्लेन एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। अच्छे से थ्योरी रीड करो, सारे फॉर्मूलाज जो हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे फॉर्मूलाज आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसको अच्छे से याद करो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए